हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने महिला पर्यवेक्षक का जो फॉर्म भरा है, तो आपने फॉर्म तो भर लिया और सब कुछ कर लिया कि आपको क्वेश्चन होगा, सवाल होगा आपके माइंड में कि सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे और कितने नंबर के कौन क्वेश्चन से, कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि जो पैटर्न होता है, वो एक पैटर्न हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कितना पढ़ना है। हद से ज़्यादा दिन आपके नहीं बचे हैं, सिर्फ 30 एक महीने का ही दिन बचा है, 30-45 दिन का। तो इस 45 दिन के अंदर आप कैसे तैयारी कर सकते हैं सुपरवाइज़र आंगनबाड़ी की, जहाँ से आप क्वालिफाई हो सकते हैं, क्वालिफाई होने का चांस रहता है अधिकतर। आप ज़्यादा, क्योंकि सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है क्या ना पढ़ें, क्योंकि और क्या पढ़ें, जो इम्पोर्टेंट उसी को आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम इस वीडियो में आपको देखेंगे कि महिला सुपरवाइज़र के लिए आपको क्या सिलेबस पढ़ना है और क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मध्य प्रदेश महिला आंगनबाड़ी की जो सुपरवाइज़र भर्ती निकली हुई है, तो उसका सिलेबस हम आपको इसमें पूरा देखेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा और कितना इम्पोर्टेंट है और क्या ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जहाँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आपको देख सकें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। जैसा कि इस महिला पर्यवेक्षक की जो आंगनबाड़ी है, उसका खंड है, यानी कि 4 खंडों में पेपर है। यानी कि जो 4 खंडों में पेपर है, तो पहला खंड जो है वो कितने नंबर का है, वो 55 नंबर का है। कितने नंबर का? 55 नंबर का। तो 55 नंबर का जो पहला खंड है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पोषण। जो पोषण है, पोषण का ऑप्शन है, जिससे कितने नंबर के आने? 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि पोषण कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का पेपर आएगा पोषण का, जिसमें आपको क्या पूछेगा? संतुलित आहार, मैक्रो, माइक्रो और न्यूट्रियस, क्लोरीन, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी होने वाली बीमारी है उनकी रोकथाम। यानी कि पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी कितने? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके जो पोषण से रिलेटेड हैं, तो आप उनको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को फेरते रहें, रिवीजन करते रहें, तो वो आपको 10 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। दूसरा है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। जो बच्चे के लिए बचपन से 6 साल, 1 साल, फिर 1 साल के बाद 6 साल, 6 साल के बाद 12 साल, 12 साल के बाद 18 साल और 18 साल के बाद ना, यानी कि सब अवस्थाओं में, जो कि किशोर अवस्था कहलाती है, गर्भ अवस्था कहलाती है, माताएं कहलाती हैं, धात्री माताएं, नवजात शिशु और बाल्यावस्था और वयस्क, इनसे रिलेटेड 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो जो अवस्थाएं होती हैं उनसे रिलेटेड क्या भोजन रहेगा, क्या जीवन शैली उनकी, कौन अवस्था में क्या ज़रूरी रहता, तो इनसे रिलेटेड 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और वो आपको क्वेश्चनों को इम्पोर्टेंट देखने, जहाँ कहीं भी आपको अवस्था से लेकर क्वेश्चन देखने को मिले तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा आता है गर्भावस्था की देखभाल। जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं, तो उस टाइम पे महिलाओं को क्या देखभाल करनी ज़रूरी होती है, क्या इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए, जी उनसे रिलेटेड आपको 7 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि 7 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो गर्भावस्था में वजन की निगरानी करना, मातृ शिशु की रक्षा करना, गर्भावस्था में खतरों से बचाव एवं गर्भावस्था में प्रसव पूर्व की स्वास्थ्य की जाँच, यानी कि इनसे रिलेटेड आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो तीसरा क्या हो गई है? गर्भावस्था की देखभाल। यानी कि तीसरी हेडिंग है आपकी क्या? गर्भावस्था की देखभाल से रिलेटेड आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा है आपका टीकाकरण। टीकाकरण जो है कि आपको टीकाकरण पढ़ना है कि टीकाकरण आपको क्या है। राष्ट्रीय टीकाकरण हेतु अंतर्गत आने वाले टीके, यानी कि कौन कौन से टीके आते हैं, कब कौन सा टीका लगाया जाता है, उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 8 नंबर के। तो टीकाकरण, जो राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस होते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। टीकाकरण का महत्व भी ज़रूरी है, और टीकाकरण ना होने के दुष्प्रभाव भी क्या हो सकते हैं जी, इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको तैयार करने हैं। पाँचवा है कि स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो हेल्थ के रिलेटेड जो कार्यक्रम होते हैं, पाँचवें में आपको क्या देखना है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो कार्यक्रम हैं, तो वो भी आपको तैयार करने हैं। यानी कि एनएचआर, जो MKICDS के अंतर्गत जो योजनाएं चलती हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि 6 ऑब्जेक्ट उनसे रिलेटेड आएंगे, तो वो भी आपको तैयार करना है टॉपिक। छठवां टॉपिक आपको कुपोषण।
आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है, कुपोषण से रिलेटेड वाला टॉपिक तैयार करना। जन्म के पूर्व कारण और संरक्षण के उपाय और जन्म के बाद के कारण और संरक्षण के उपाय, यानी कि कुपोषण से रिलेटेड आपको 8 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इनको भी तैयार करके रखना है ताकि आपको इम्पोर्टेंट रहें। तो कुपोषण से रिलेटेड भी आपको तैयार रखना है। सामान्य बीमारियों की जानकारी, सामान्य बीमारियों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उल्टी, दस्त, नाल संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, टेटनस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, यानी कि जी निमोनिया से क्वेश्चन, टीबी से क्वेश्चन, काली खांसी से, गलघोंटू से, खसरा से, नाल का संक्रमण, आंखों, उल्टी और दस्त, यानी कि आपसे 8 टॉपिक जे है। तो अगर उल्टी दस्त यानी कि 8 प्रकार के जे तो 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दस्त कैसे होते हैं, उल्टी कैसे होती हैं, इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार कर रखना है। तो 7वां टॉपिक के अनुसार आपको सामान्य बीमारियों की जानकारी होना चाहिए। अब आप देखते हैं कि जो 55 नंबर के हो गए हैं तो ये हो गया। अब देखना है कि जो दूसरा खंड है वो भी क्या है, 55 नंबर का है। दूसरा नंबर भी क्या है, 55 नंबर का है। तो उसमें आपको क्या देखना है, जो दूसरा नंबर भी है वो भी 55 नंबर, तो वो है आपका सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति का। जो आपकी सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति का है उसके रिलेटेड रहेगा। तो सामान्य ज्ञान में के मतलब सामान्य ज्ञान विभाग की योजनाएं, महिला एवं बाल विकास की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं हैं, पंचायत ग्रामीण विभाग की योजनाएं हैं और सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विभाग की योजनाएं हैं। तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने को मिलेगा, कितने का, 10 नंबर का। तो एक टॉपिक ये रहेगा आपको दूसरे खंड में 55 नंबर का। और दूसरा है टॉपिक क्या, नियम, अधिनियम एवं अधिकार, यानी कि जो नियम है, अधिनियम है, उनसे रिलेटेड भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बच्चों के कानूनी अधिकार संबंधित नियम, अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार संबंधित नियम, अधिकार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोग अधिनियम, खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा शारीरिक संरचना। जो दूसरे खंड में तीसरा टॉपिक क्या रहेगा, शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान, कि आपको देखो शारीरिक टॉपिक जो रहेगा उसमें देखने को मिलेगा पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था, विकास, प्राथमिक उपचार, यानी कि दूसरे खंड के तीसरे टॉपिक में क्या मिलेगा आपको, पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी कितने, 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब चौथा है आपका क्या, कंप्यूटर। चौथा है आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन रिलेटेड देखने को मिलेंगे कितना, 7 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो आपको कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, एमएस ऑफिस के ज्ञान का मिलेगा, इंटरनेट का और मोबाइल संचालन का, क्योंकि जो सुपरवाइज़र होता है उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मोबाइल का चलाना आना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से भी कुछ काम करना पड़ता है, तो उसको भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको 7 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आप इनसे रिलेटेड, एमएस ऑफिस से रिलेटेड, इंटरनेट और मोबाइल संचार से रिलेटेड 8 क्वेश्चन आपको देखने। अब आपका मेन आता है गणित। आप गणित पे ज़्यादा कि आप मेरे से तो गणित बनती नहीं है, तो गणित में हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन ही गणित को देखने को मिलेंगे। महिला ज़्यादा गणित से नहीं वो समय दें कि मैं गणित को ही पढ़ती रहूँ, गणित को ही पढ़ती रहूँ, तो गणित को उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जितना अन्य सब्जेक्टों का रिलेटेड इम्पोर्टेंट होता है उतना गणित का नहीं होता। तो आप 10 नंबर की गणित ही आनी है, ज़्यादा नहीं आनी है। और तर्क शक्ति और जो रीजनिंग है वो भी 10 नंबर है, यानी कि 20 नंबर की आनी है। 10 नंबर की गणित, 10 नंबर की रीजनिंग तो बहुत सिंपल आती है। सामान्य गणित आएगा, जोड़ घटाव आएगा, दशमलव, प्रतिशत आएगा, अनुपात, ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना और बनाना। तो ये जी नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे आपको 8-10 चाहिए, और 8-10 चाहिए तर्क जीके के क्वेश्चन है कि सामान्य जो जनरल वो कहलाती है रीजनिंग, तो वो भी सामान्य ही रीजनिंग आएगी। तो जो आपको नॉर्मल सी बन जाएगी, आपको थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो वो भी आप में बन जाएगी, क्योंकि 8-10 तक आप गणित लगाते आए हैं, तो वो भी आपको जोड़ घटाना तो आता ही होगा। तो वही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपके 55 नंबर के दूसरा। तो पहला टॉपिक भी 55 नंबर का आएगा, दूसरा भी आपको 55 नंबर आएगा, और तीसरा भी आपको देखना। तो तीसरा देखिए, क्योंकि 4 पार्ट आएंगे, तो तीसरा पार्ट जो होगा वो तृतीय खंड में देखेंगे आपको, वो आएगा 45 नंबर का। अब जो 45 नंबर का पेपर आना है, तीसरा वाला खंड है, तो वो क्या रहेगा, संचार परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पादर। आपके पास 2 गद्यांश रहेंगे, तो वो क्या है, उसमें से क्वेश्चन आपको छांटने पड़ेंगे। तो आपको तो वो कितने नंबर का आएगा, 12 नंबर का। ये जो गद्यांश आएगा 12 नंबर, उसमें से क्वेश्चन आप छांटेंगे।
और दूसरा है विकास की अवधारणा, उसकी प्रमुख चुनौतियाँ, पंचवर्षीय योजना, विकास और समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर के आएंगे। तीसरा देखेंगे नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क, ये सब देखने को मिले तो इससे नंबर क्वेश्चन आएंगे 8 क्वेश्चन। संप्रेषण की परिभाषा, अप्राकृतिक माध्यम या अवरोधन, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो 7 नंबर का। 5वां टॉपिक देखेंगे तीसरे खंड का, सामुदायिक संगठन, मोबिलाइजेशन, क्या होता है सामुदायिक संगठन, क्या मोबिलाइजेशन होता है, क्या समुदाय होता है, इनसे चुनौतियाँ कैसी होती हैं, इनके सिद्धांत क्या होते हैं, इनमें भागीदारी कैसी होती है, सामुदायिक मोबिलाइजेशन कैसा होता है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 8। तो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 8 देखने को मिलेंगे तो इन टॉपिकों को भी तैयार करना। तो इनसे रिलेटेड आपको 45 क्वेश्चन आएगा। तो देखिए पहला खंड 55 का, दूसरा खंड 55 का, तीसरा कितने का, 45 का। आपने 3 खंड देख लिए, चौथा खंड, अब चौथा खंड भी आपका कितने का आएगा, 45 का। यानी कि 200 नंबर का पेपर आना, वो चारों खंड बता दिए मैंने कि पहला खंड 55 का, दूसरा खंड 55 का, तीसरा 45 का और चौथा भी 45 का। इस प्रकार से आपको 200 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें आपको कम से कम 180 160 नंबर आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन लगभग हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा नंबर भी ज़्यादा चाहिए होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब चौथे खंड में क्या आएगा, बाल विकास का परिचय। आप देखते हैं बाल विकास का परिचय चौथा खंड में आएगा। और शाला का पूर्व शिक्षा परिचय, यानी कि शाला जाने से पहले बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, क्या शारीरिक गतिविधि विकास होनी चाहिए, क्या अनुरूप सीखने की श्रेणी होनी चाहिए, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया होती है, मानसिक की क्षमताएँ होती हैं, और शारीरिक गतव्य विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास की भाषा का विकास होता है, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास हो जाता है, और सृजनात्मक और सौंदर्य विकास भी होता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे तो वो 12 नंबर के आएंगे। तो बाल विकास से भी रिलेटेड 12 नंबर के, और बाल शाला और पूर्व शिक्षा परिचय से भी 12 नंबर के आएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, इनकी पहचान, सुविधाएं, संस्थाएं और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम, इनकी 10। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटी ही उम्र में बड़े ही विकासशील होते हैं, बहुत से विशेष होते हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रखना है कि जो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बच्चे होते हैं तो उनके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, तो उनसे रिलेटेड भी हो सकते क्वेश्चन पूछ लिए जाए, जिन्होंने राष्ट्रीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया हुआ है, जिन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय भाषाओं में क्या होगा, भाग लिया होगा, तो उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। 14 बाल देख और संरक्षण, बाल देखभाल एवं संरक्षण, इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 नंबर। तो इस प्रकार से यह सिलेबस रहा है, तो आपको इस सिलेबस को पेन कॉपी में लिख लेना, ताकि आपको एक एक टॉपिक को तैयार करना है। आप जिस तरीके से 4 खंडों में अपने टॉपिक को बांट लेंगे तो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यदि आप इन 4 खंडों में आपको बांट कर तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आपको ज़्यादा दिन नहीं है, 45 दिन ही है, तो आप इस प्रकार से तैयारी करके आप अपनी तैयारी में तेज़ी ला सकते हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना तैयार कर दीजिए। यदि आप 45 दिन में 45 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा आपने 45 पेपर दे लिए हैं, तो आपको एक पेपर क्वालिफाई जो फाइनली है वो क्वालिफाई होने का चांस ज़्यादा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट ज़रूर दें, मॉक टेस्ट देंगे तभी आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने का चांस है। धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को।